हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। आज हम क्लास 4 के चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट की वर्कशीट करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वर्कशीट वी विल लर्न व्हाट आर द यूनिट्स यूज टू मेज़र द लेंथ। इसके अलावा हम नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट के बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे हम लेंथ को एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं और एक यूनिट ऑफ मेज़रमेंट से कैसे दूसरे यूनिट ऑफ मेज़रमेंट में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके घर और आपके फ्रेंड के घर के बीच की दूरी कितनी है, या रस्सी की लंबाई बताइए कितनी है, या लेंथ ऑफ द क्लॉथ कपड़े की लंबाई कितनी है, सो व्हाट यूनिट्स यू वांट टू यूज़ द मेज़र ईच ऑफ दिस। आप इसको मेज़र करने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे। पुराने समय में जब हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था तब हम अपने बॉडी पार्ट का यूज़ करते थे चीज़ों को मापने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हाथों का हाथ का ये जो फिंगर है, थम से लेके लिटिल फिंगर तक के बीच की जो डिस्टेंस होती थी वह होता था हैंड स्पैन। ठीक है, अगर अपने हाथों को पूरा स्ट्रेच कर दे तो थम से लेके लिटिल फिंगर तक के बीच की डिस्टेंस को कहते थे हैंड स्पैन। उसी तरह यहाँ पे ये दो हैंड स्पैन है, यहाँ पे एक बच्चे का हैंड स्पैन है और उसके फादर का हैंड स्पैन है। तो हमने देखा कि यहाँ पे बच्चे का हैंड स्पैन है वो छोटा है और फादर का हैंड स्पैन बड़ा है। इससे हमें पता चलता है कि हैंड स्पैन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सपोज़ अगर हमें इस कैरम बोर्ड की लेंथ को मेज़र करना है हैंड स्पैन के थ्रू, तो यहाँ पे ये 1 हैंड स्पैन हुआ, 2 हैंड स्पैन हुआ। इसी तरह टोटल कैरम बोर्ड की लेंथ कितनी आ रही है, 6 हैंड स्पैन्स। उसी तरह हम अपने पैरों का भी इस्तेमाल करते थे। अगर हम बिग टो से लेके हील तक की डिस्टेंस को देखें तो उसे हम क्या कहते थे, फुट स्पैन। ठीक है, यहाँ हील सबसे बड़ी उंगली से लेके हील तक के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं फुट स्पैन। फुट स्पैन का यूज़ कहाँ होता था, कमरे की लंबाई को मेज़र करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे चिंटू और मिंटू हैं, उन्हें एक कारपेट को मेज़र करने के लिए दिया गया है विद द हेल्प ऑफ फुट। ठीक है, तो जब मिंटू ने उसे मेज़र किया तो उसके कितने फुट स्पैन आ रहे हैं, 10 फुट स्पैन आ रहे थे। लेकिन जब चिंटू ने उसको अपने फुट स्पैन से मेज़र किया तो कितने आ रहे थे, 8 फुट स्पैन आ रहे थे। इस तरह हमने देखा कि चिंटू और मिंटू दोनों के फुट स्पैन क्या थे, अलग अलग थे, दोनों की लेंथ अलग थी। इस वजह से मेज़रमेंट हमारा क्या हुआ, अलग अलग फुट स्पैन आए। तो हमने देखा कि ये पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करता था। उसी तरह हम अपने क्यूबिट का इस्तेमाल करते थे, अपनी एल्बो से लेके मिडिल फिंगर, ठीक है, टिप ऑफ द मिडिल फिंगर के बीच की जो डिस्टेंस थी उसे हम क्या कहते थे, क्यूबिट कहते थे। अगर इस कैरम बोर्ड की लेंथ को क्यूबिट में मेज़र करने के लिए कहा जाए तो टोटल कितने क्यूबिट आ रही है, 1 2 3 क्यूबिट्स आ रही है। ठीक है, उसी तरह पेस किसे कहते थे, डिस्टेंस ऑफ द स्टेप वॉज ऑल्सो नोन एज ए पेस। ठीक है, एक स्टेप की डिस्टेंस को हम पेस कहते थे। तो ये जो यूनिट ऑफ मेज़रमेंट थे इन्हें नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये सेम रिजल्ट नहीं देते थे, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते थे। एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जाने पर ये बदल जाते थे। ठीक है, सो वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ। सो स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है लेंथ को मेज़र करने का होता है मीटर। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। जैसे अगर हम छोटी चीज़ों को मेज़र कर रहे हैं, जैसे कि चॉक, पेंसिल की लेंथ को मेज़र कर रहे हैं तो उसके लिए हम सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर हम इन सब चीज़ों से थोड़ी बड़ी चीज़ें लेते हैं, जैसे लेंथ ऑफ द रूम हुआ, हाइट ऑफ द ट्री हुआ, लेंथ ऑफ द क्लॉथ हुआ, इसको हम मीटर्स में मेज़र करते हैं। और लॉन्गर डिस्टेंस के लिए दो जगहों के बीच की लॉन्गर जो डिस्टेंस होती है इसके लिए हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किलोमीटर जो होता है वो बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेज़रमेंट होता है लेंथ का। लंबाई मापने का सबसे बड़ा यूनिट ऑफ मेज़रमेंट जो होता है वो किलोमीटर होता है। ठीक है बच्चों, आपने अपनी स्केल को देखा होगा, दिस इज स्केल और रूलर भी इसे कहते हैं। आपने देखा होगा कि स्केल पे ये 10 लाइंस बने होते हैं, 1 2 3 4, 10 छोटे छोटे लाइंस बने होते हैं। एक लाइन को हम कहते हैं 1 mm मतलब m, ये जो m होगा वो मिली, एंड दिस m स्टैंड्स फॉर मीटर, इट इज़ मिलीमीटर। 1 mm मतलब 1 मिलीमीटर। उसी तरह अगर आपने कभी काउंट किया होगा तो 0 से 1 तक लेके टोटल 10 लाइंस होते हैं, इट मीन्स 10 mm।
तो ये 10 mm क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। 10 mm जो होते हैं वो मिलके 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। उसी तरह 100 सेंटीमीटर्स जो होते हैं वह मिलके 1 मीटर बनाते हैं, और 1000 मीटर्स जो होते हैं वह 1 किलोमीटर बनाते हैं। सो 1 मीटर इज़ डिवाइडेड इंटू 100 स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड सेंटीमीटर। 1 मीटर जो होता है वह 100 स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड होता है, इसको हम सेंटीमीटर्स कहते हैं। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, और 1000 मीटर पुट टू मेक अ बिगर यूनिट कॉल्ड किलोमीटर। किलोमीटर जो होता है वो बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। सो हमने देखा कि जो होता है वो मिलीमीटर जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, और किलोमीटर जो होता है वो बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। अब यहाँ पे हम वर्कशीट करेंगे, ठीक है। विच इज़ बेटर यूनिट टू मेज़र दीज, इन सभी को मेज़र करने के लिए कौन सा बेटर यूनिट है, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मीटर। लेंथ ऑफ ए पेन, पहला ऑप्शन क्या है, लेंथ ऑफ द पेन। तो पेन तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, ठीक है, पेन की लंबाई बहुत ज़्यादा तो बड़ी होगी नहीं, तो इसकी जगह सेंटीमीटर होगा, मीटर या किलोमीटर होगा। तो ऑब्वियस इट इज़ सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, लेंथ ऑफ द पेन इन सेंटीमीटर, इसे हम सेंटीमीटर से फिल करेंगे। फिर है लेंथ ऑफ द पेन। पेन को अगर आपने देखा होगा तो पेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, तो उसकी लेंथ के लिए हम कौन सा यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ करेंगे, वी यूज़ सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द पेन के लिए सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। लेंथ ऑफ योर कार, कार जो होता है, कार तो आपने देखा होगा, कार जो होगा वह इस तरीके से होगा, तो कार जो होती है थोड़ी लंबी होती है, तो कार के लिए हम सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर क्या यूज़ करेंगे, तो वी विल यूज़ मीटर। सेंटीमीटर ना के यहाँ पे मीटर यूज़ करेंगे, क्योंकि कार जो है वो थोड़ी लंबी है, बहुत ज़्यादा भी लंबी नहीं होती है, दैट्स वाई वी विल यूज मीटर। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द कार के लिए हम मीटर यूज़ करेंगे। लेंथ ऑफ ए 500 रुपी नोट, आप सभी ने 500 रुपी का नोट तो देखा होगा, तो 500 रुपी नोट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर। आप उसको अब चाहे तो अपने स्केल से भी मेज़र कर सकते हैं, तो वी विल यूज़ सेंटीमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर टू राजस्थान, बैंगलोर से राजस्थान के बीच की डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होती है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ किलोमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ द पेन सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द पेन सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ योर कार मीटर, लेंथ ऑफ ए 500 रुपी नोट विल बी सेंटीमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर टू राजस्थान विल बी इन किलोमीटर, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर्स मिला के 1 मीटर बनाते हैं, एंड 1000 मीटर जो होते हैं एक साथ होके 1 किलोमीटर बनाते हैं। नेक्स्ट, प्लीज़ मेज़र द फॉलोइंग। यहाँ पे स्केल दिया गया है और पहले ऑप्शन में आपको एक रोलर दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसकी लेंथ को मेज़र करें। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो रोलर है वह 0 से स्टार्ट होके मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है स्केल पे, 10। 10 क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे 10 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो हमको पता है कि 10 मिलीमीटर जो होते हैं वह क्या होते हैं, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, इट विल बी 10 इंटू 10, 100 मिलीमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 100 मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट, ये विस्कर दिया हुआ है और आपसे इसकी लेंथ पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये कितना होगा, अगर हम स्केल पे देखेंगे तो ये कितने यूनिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर, इट इज़ 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 10 मिलीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 7 सेंटीमीटर्स में हो जाएंगे 7 इंटू 10, इट विल बी 70 मिलीमीटर। कितने हो जाएंगे, 70 मिलीमीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में हमें एक स्पून दिया गया है। स्पून जो है उसकी लेंथ को कितने सेंटीमीटर है, दिस इज 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, 60 मिलीमीटर। नेक्स्ट आपको एक नाइफ़ दी गई है, नाइफ़ की लेंथ कितनी दी गई है, इट इज़ 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, 120 मिलीमीटर। नेक्स्ट,
हाउ मैनी क्यूब्स लॉन्ग इज इन ईच एनिमल्स। यहाँ पे आपसे क्यूब्स पूछा जा रहा है कि कितने क्यूब जो हैं हर एक एनिमल लॉन्ग है। तो हम देखेंगे फर्स्ट है कैटरपिलर। कैटरपिलर के लिए पहले क्यूब्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने 6 आ रहे हैं, टोटल कितने क्यूब्स आ रहे हैं 6। तो इट इज़ 6। द कैटरपिलर इज़ 6 क्यूब्स लॉन्ग। ये कैटरपिलर कितना लंबा है, 6 क्यूब्स लॉन्ग है। नेक्स्ट है एलिगेटर। एलिगेटर के लिए कितने क्यूब्स लॉन्ग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दिस इज 12 क्यूब्स लॉन्ग। नेक्स्ट है कैटरपिलर। दीज आर 2 कैटरपिलर्स। यहाँ पे 2 कैटरपिलर्स हैं और आपसे पूछ रहा है ये कितने क्यूब्स लॉन्ग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। These are 17 cubes long. These caterpillars are 17 cubes long. Now next, construct the line segment of the following length. लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट जो होता है वो किसी भी लेंथ का एक पार्ट होता है, एक लाइन का पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट जो होता है, सपोज ये लाइन है तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लाइन, दिस इज़ द लाइन सेगमेंट। अब आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। तो पहला आपको दिया गया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप अपना स्केल लो रखोगे कॉपी के ऊपर और पहले 2 पॉइंट लगाओगे। एक पॉइंट कहाँ लगाओगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 पे आप एक पॉइंट लगा दोगे, ठीक है, और एक पॉइंट लगाओगे 6 पे। एक पॉइंट आपने एग्जैक्ट 6 पे लगाया और एक पॉइंट 0 पे लगाया। अब स्केल पे ही आप एक लाइन इस तरीके से पेंसिल की हेल्प से खींच दोगे। तो इसके ऊपर आप लिखोगे दिस इज़ 6 सेंटीमीटर। ये क्या है, 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है। और आप चाहे तो इसका नाम भी दे सकते हो। फिर जब आप ये इस तरीके से 6 सेंटीमीटर खींच लोगे, स्केल जब हटाओगे, तो आप चाहते हो तो इस एंड को आप ए कह सकते हो और इस एंड को बी कह सकते हो, ठीक है। आप इसे लेबल भी कर सकते हो। नेक्स्ट है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, सेम स्केल को पहले रखेंगे कॉपी पे, फिर यहाँ पे 0 पे एक टिक करेंगे और यहाँ पे 4 पर एक पॉइंट लगाएंगे, एग्जैक्ट 4 पे एक पॉइंट लगाएंगे। इस तरीके से नहीं, खाली एक डॉट, पेंसिल से एक डॉट बनाना है। फिर आप स्केल से इसको इस तरीके से खींच लेंगे, फिर आपने स्केल हटा देंगे। तो दिस लाइन सेगमेंट इज़ 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप खींचेंगे और इसका भी चाहे आप लास्ट के एंड पॉइंट्स का कुछ नाम दे सकते हो। इट इज़ पी एंड इट इज़ क्यू, ओके। उसी तरह 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भी आप स्केल के थ्रू खींच सकते हो। नेक्स्ट, कंप्लीट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है, पहले टेबल को कंप्लीट करना है और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर करना है, ठीक है। यहाँ पे प्लांट दिया गया है और प्लांट की जो है वो लेंथ दी गई है कि लास्ट मंथ उसकी हाइट कितनी थी और इस मंथ उसकी हाइट कितनी है। तुलसी के प्लांट की लास्ट मंथ हाइट कितनी थी 5 सेंटीमीटर और इस मंथ हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना ग्रो हुआ है, 8 में से हम 5 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे 3 सेंटीमीटर। उसी तरह मैंगो का लास्ट मंथ हाइट कितना था 10 सेंटीमीटर, दिस मंथ हाइट इज़ 13 सेंटीमीटर। वी सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 13, वी विल गेट 3 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द मैंगो ट्री इज़ 3 सेंटीमीटर, इंक्रीज हाइट है ये, ठीक है। बैम्बू की लास्ट मंथ हाइट जो थी 20 सेंटीमीटर थी, दिस मंथ हाइट इज़ 38 सेंटीमीटर। नाउ वी सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम 38, वी गेट 18 सेंटीमीटर। तो इंक्रीज़ कितना हुआ है बैम्बू ट्री में 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट रोज़, लास्ट मंथ हाइट इज़ 32 सेंटीमीटर, दिस मंथ हाइट इज़ 32 सेंटीमीटर। कितना इंक्रीज़ हुआ है 32 माइनस 32 0, कुछ भी इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप 0 सेंटीमीटर लिख सकते हो, 0 सेंटीमीटर। द प्लांट विच हैज़ ग्रोन मैक्सिमम, वह प्लांट जो सबसे ज़्यादा ग्रो किया है। तो सबसे ज़्यादा ग्रो क्या है, मैं इस टेबल से देख लूँगी। 18 सेंटीमीटर वाला जो प्लांट है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रो किया है। तो कौन सा हो जाएगा, बैम्बू। तो वी विल राइट हेयर बैम्बू प्लांट। बैम्बू प्लांट जो होगा वो सबसे ज़्यादा ग्रो किया है। द प्लांट विच हैज़ ग्रोन मिनिमम, वह प्लांट जो सबसे कम ग्रो किए हैं। तो सबसे कम ग्रो कौन सा किया है, सबसे कम जो हो जाएगा वो तुलसी और मैंगो किया है, ठीक है। और बिल्कुल भी आप रोज़ भी लिख सकते हो क्योंकि वो तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं किया है।
तो यहाँ पे हम तुलसी और मैंगो जो है वो सेम हाइट पे ग्रो किए हैं। द प्लांट विच हैज़ नॉट ग्रोन, वह प्लांट जो बिल्कुल भी ग्रो नहीं किया है, तो वह प्लांट कौन सा है? रोज़ है। रोज़ की लास्ट मंथ हाइट भी 32 सेंटीमीटर थी, इस मंथ हाइट भी 32 सेंटीमीटर, तो वी विल राइट हेयर रोज़। ठीक है। द प्लांट विच हैज़ ग्रोन बाय 18 सेंटीमीटर, कौन सा वो प्लांट है जो 18 सेंटीमीटर जो है वो ग्रो किया है? तो 18 सेंटीमीटर कौन सा प्लांट ग्रो किया है? बैम्बू प्लांट। हम अपने टेबल से देख लेंगे और यहाँ लिख देंगे बैम्बू प्लांट। दिस मंथ डैश प्लांट इज टॉलर देन डैश। ठीक है, कौन सा प्लांट किससे टॉलर है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैम्बू। बैम्बू प्लांट जो हो जाएगा वह मैंगो और तुलसी के प्लांट से क्या है? टॉलर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बैम्बू प्लांट जो हो जाएगा इज टॉलर देन तुलसी एंड मैंगो। तुलसी एंड मैंगो। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। पहले आपको टेबल को फिल कराया गया है, उसके बाद यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। नेक्स्ट, फाइंड द मेजर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना है। 20 सेंटीमीटर लेस देन 8 मीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 मीटर 40 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर लेस मतलब कम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप कॉपी पे एक तरफ लिखोगे मीटर और दूसरी तरफ लिखोगे सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर लेस देन 8 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर आपको कम करना है, किसमें से? 8 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर से। तो मीटर के नीचे आप लिखोगे 8 एंड सेंटीमीटर के नीचे लिखोगे आप 40। उसी तरह आपको कितना कम करना है? 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर मेंशन नहीं है तो वी विल राइट 20 एंड यहाँ पे मीटर नहीं है तो हम 0 कर देंगे। लेस के लिए हम यहाँ सब्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। अब हम सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और मीटर में से मीटर को। तो सेंटीमीटर में से 40 में से जब 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो दिस इज़ 20 एंड 8 मीटर हो जाएगा। तो आंसर हम क्या लिखेंगे? इस तरीके से हम कॉपी पे सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे लास्ट में आंसर 8 मीटर 20 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर मोर देन 4 मीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 4 मीटर 10 सेंटीमीटर में 80 सेंटीमीटर मोर है। मोर मीन्स ज़्यादा। तो सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। पहले हम एक तरफ लिखेंगे मीटर, दूसरी तरफ लिखेंगे सेंटीमीटर। नाउ 4 मीटर 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 मीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर मोर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर है, मीटर इसके साथ नहीं लगा तो यू कैन राइट 0। मोर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? प्लस। मोर मतलब ज़्यादा। अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो उसके लिए हम एडिशन यूज़ करते हैं। तो 0, 8 + 1 90 एंड दिस इज़ 4। तो ये इसका आंसर लास्ट में क्या आ जाएगा? 4 मीटर 90 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 किलोमीटर मोर देन 8 किलोमीटर 300 मीटर। सेम उसी तरह ही करेंगे। यहाँ पे किलोमीटर दिया है तो हम बड़े वाले यूनिट किलोमीटर को पहले लिखेंगे और छोटा वाले यूनिट मीटर को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो 8 किलोमीटर एंड 300 मीटर, तो ये 8 किलोमीटर हो जाएगा एंड दिस इज़ 300 मीटर एंड दिस इज़ 7 किलोमीटर और यहाँ पे मीटर कोई भी मेंशन नहीं है तो यू कैन राइट 0 ऑल्सो। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट को पहले लिखते हैं, बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट को बाद में लिखते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 8 किलोमीटर एंड 300 मीटर टोटल कितने मीटर्स होंगे। यहाँ पे मोर यूज़ हुआ तो मोर के लिए हम एडिशन का यूज़ करेंगे। अब मीटर को ऐड करेंगे तो 300 + 0, वी ऑल नो कि 0 को हम किसी भी चीज़ में जोड़ते हैं तो सेम नंबर मिलता है। तो ये दिस इज़ 300 मीटर एंड 8 + 7 दिस इज़ 15। तो आंसर विल बी 15 किलोमीटर एंड 300 मीटर्स। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 मीटर लेस देन 7 किलोमीटर एंड 950 मीटर्स। ठीक है, तो पहले बात एक तरफ हम लिखेंगे किलोमीटर और एक तरफ कॉपी पे लिखेंगे मीटर। 7 किलोमीटर 950 मीटर, तो 7 किलोमीटर एंड 950 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, 600 मीटर को लेस करना है तो 600 को हम यहाँ पे लिखेंगे और किलोमीटर में 0 लिखेंगे और लेस के लिए हम यूज़ करेंगे माइनस, सब्ट्रैक्शन। 0 - 0 0, 5 - 0 5, 9 - 6 3, 7 - 0 7। तो दिस इज़ 7 किलोमीटर एंड 350 मीटर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 किलोमीटर 200 मीटर मोर देन 5 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स। ठीक है, तो पहले एक तरफ हम क्या लिखेंगे, किलोमीटर, और सेकंड मीटर। दिस इज 9 किलोमीटर एंड 200 मीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स। मोर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस 0 + 0 0 0 5 2 7 9 and 5 14। तो आंसर विल बी 14 किलोमीटर 700 मीटर्स। ठीक है, ये आपकी पूरी वर्कशीट थी जिसको मैंने सॉल्व करा दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे की वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।